हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग के क्लास 11th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे थे, जो जिसमें यूनिट आपका क्या था, फर्स्ट था। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे ना। उनका बीच में मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट और एम्पिरिकल फार्मूले के वेट में क्या रिलेशन है, कैसे है, ये सब चीज़ें आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले हमें क्या सीखना है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन का मीनिंग क्या है कि अगर कोई कंपाउंड बना है, कोई कंपाउंड बना है, उसमें कितने जो एटम इन्वॉल्व हैं, एटम कितना परसेंट उसमें इन्वॉल्व है, ये चीज़ आज हम क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल हम लें यहाँ पे, तो हम मान लीजिए हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 मॉलिक्यूल है। अब इस H2SO4 में हमको ये पता करना है कि हाइड्रोजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है, सल्फर कितना परसेंट इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है। तो इसमें अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे तो इसका क्या फार्मूला होगा ना, कि जिस परसेंट है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एलिमेंट जिस एलिमेंट का आपका क्या निकालना है, कंपोजिशन निकालना है, अपॉन टोटल वेट ऑफ ना कंपाउंड, किस कंपाउंड से वो निकालना है और इंटू 100। ओके, तो इसमें आपको क्या निकालना है कि उसमें उस एलिमेंट का कितना परसेंट इन्वॉल्व है। इसमें कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एलिमेंट, जिस एलिमेंट की हमें स्टडी करना है कि कितना परसेंट इन्वॉल्व है, और टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ओके, यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ है ना H2SO4 का क्या हमको चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हाइड्रोजन के मास के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, और सल्फर का कितना है 32, और ऑक्सीजन पे कितना होता है 16 ना। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64 ना, इतना है। इसको सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 98 ग्राम। 98 ग्राम में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का अगर हमें परसेंट चाहिए, ऑक्सीजन का परसेंट, तो हम कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व हैं, 4 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, और हमारा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, H2SO4 और इंटू 100। अब क्या करें, हम इसमें लगा लें कॉन्सेप्ट। अब ये आपका क्या है, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और H2SO4 का कितना है 98 और इंटू 100। ओके, अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो है ना, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 49। ओके, आपको मिल जाएगा कितना ना, ये 16 2 जा 32 और इंटू 100 बाई 49। ओके, अब यहाँ से हम क्या करें, इसे निकाल लें। क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट करो, देखो कितना आ रहा है ना, सॉल्व कर लो। 32 से क्या, यहाँ पे देखिए इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा 65.30%, इतना परसेंट आपका मिल जाएगा। ऑक्सीजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है, इन H2SO4 में ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो कितना है 65.30%। कैसे निकालें, एक बार देख लीजिए। हमें किसी एलिमेंट का कंपोजिशन निकालना है कि वो कितना उसमें इन्वॉल्व है। तो एक हम एग्जांपल ले लिए, H2SO4 का हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर वेट। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 ग्राम। अब 98 ग्राम में
आपका ऑक्सीजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, 4 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, मैंने 4 ओ लिख दिया। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2SO4 इंटू 100। अब 4 ऑक्सीजन का क्या कितना, ये 1 ऑक्सीजन इज 16 ग्राम और टोटल इसका कितना हमने निकाल लिया 98। इसको आपने क्या किया, कैंसिल आउट करके आपने निकाल लिया 32 इंटू 100/49। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो नियर अबाउट आ जाएगा 65.30%। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे देखिए हम दूसरे कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास मेथेन गैस है। क्या है, मेथेन गैस। अब इस मेथेन गैस में हाइड्रोजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है, कार्बन कितना परसेंट इन्वॉल्व है, इस चीज़ की हमें स्टडी करना है। इसका कंपोजिशन निकालना है कि कार्बन का कंपोजिशन कितना है, हाइड्रोजन का कंपोजिशन कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा ना, तो 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 1 कार्बन का वेट कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। टोटल कितना आ जाएगा 16 ग्राम। 16 ग्राम आपका आ गया। अब इस 16 ग्राम मेथेन गैस में कार्बन कितना परसेंट इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है, आओ देखते हैं, है ना। अगर हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। किसमें, CH4 में। आइए देखें, और इंटू 100% निकाल रहे हैं तो इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 4 इंटू 1। हाइड्रोजन का मास कितना, 4 इंटू 1, और इसका आपने निकाल लिया ही कितना है 16। तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो कितना आ गया, नियर अबाउट 1/4। 1/4 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना मिल जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। नियर अबाउट आपको आ जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0.22%, इतना आ जाएगा। तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 100, यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटू 100। अब आपका आ गया कितना 100/4 कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और आपका 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 आ जाएगा आपका कितना 25%। तो जो हाइड्रोजन का आपका कंपोजिशन है इन किस में, मेथेन गैस में, वो कितना परसेंट है 25%। अगर हमें एक इसका निकालना है, कार्बन कितना परसेंट इन्वॉल्व है, कार्बन कितना परसेंट ऑफ कार्बन कितना। अब देखिए आपका कार्बन अपॉन CH4 इंटू 100। ओके, अब कार्बन का मास कितना है 12 और ये कितना है 16 इंटू 100। ओके, अब 4 से कैंसिल आउट करो, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 4 25, है ना। कितना आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा 75%। तो कार्बन कितना परसेंट इन्वॉल्व है, परसेंट ऑफ कार्बन 75%, और आपका हाइड्रोजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है 25%। तो इन मेथेन गैस में का हाइड्रोजन कितना परसेंट आया 25%, कार्बन कितना परसेंट आया 75%। तो किसी का कंपोजिशन आपको निकालना, किसी कंपाउंड का दिया हुआ के मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसमें उस एलिमेंट का कितना परसेंट इन्वॉल्व है, तो हम इस मेथड से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें किसका, SO2 एंड CO2 में ना, SO2 में हमें किसका परसेंट चाहिए, सल्फर कितना परसेंट इन्वॉल्व है और कितना ऑक्सीजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है। इसमें क्या चाहिए, कार्बन कितना परसेंट इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है। इसको हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी बात करें, सल्फर की। सल्फर तो SO2 का मतलब है 1 सल्फर है और आपका क्या है 2 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर एंड 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें इसका बात करें तो ये कितना हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा इंटू 16,
तो ओवरऑल आ जाएगा 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64 ग्राम आपका SO2 आ गया। अब 64 ग्राम में सल्फर कितना परसेंट इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन कितना परसेंट इन्वॉल्व है, आओ चेक करते हैं। चलिए हमारे पास अगर हम सल्फर के परसेंट ऑफ सल्फर की बात करें तो आपका हो जाएगा इतने, इसमें कितने एटम इन्वॉल्व हैं सल्फर के, ओनली 1, तो S ऑफ O2 इंटू 100। ओके, अब यहाँ पे सल्फर देखिए, सल्फर कितना आपका 32 और आपका इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 64 और इंटू 100। ओके, अब यहाँ से अगर कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 50। तो इसका कितना जो परसेंट ऑफ सल्फर आ गया वो कितना आ गया 50% आ गया। ओके, अब इसमें ऑक्सीजन अगर ये 50% आ गया, 50% सल्फर आ गया तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होना चाहिए, वो भी 50% होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन का परसेंट यहाँ पे निकालें तो देखो कितना आएगा, कितने एटम इन्वॉल्व है 2 एटम, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 2 एटम और इसका SO2 का अपना है ना SO2 इंटू 100, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखिए है ना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू ए हो जाएगा 2 इंटू 16 अपान ये ओवरऑल 32 है ना, कैंसिल आउट 64 इंटू 100। ओके, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 100 और ए आपका हो जाएगा कितना 50%। तो ये देखिए सल्फर भी कितना परसेंट इन्वॉल्व है 50%, ऑक्सीजन भी कितना परसेंट इन्वॉल्व है 50%, ओवरऑल 100% में दोनों 50-50 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इनमें क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये आपका कंपोजिशन है। SO2 को आपको क्या करना है निकालना है, SO2 आप खुद से निकालेंगे और हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, राइट डाउन। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक तरफ आपका क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। चलो अगर हम इनको इक्वल करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, तो यहाँ पे हम क्या लगा दें एक n ना। n क्या है ये सिंपलेस्ट होल नंबर है। n क्या है सिंपलेस्ट होल नंबर है, सिंपलेस्ट होल नंबर है जो हमको ये बताएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है और ये बताएगा कि इसमें एटम कैसे इन्वॉल्व हैं। ओके, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, हमारे पास क्या है जैसे C2 ना S6 है, हमारे पास एक कंपाउंड क्या है एथेन है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2S6 है। तो इसके एक नंबर से डिवाइड करो जो दोनों क्या करें कैंसिल आउट हो जाएं, दोनों क्या करें कैंसिल आउट हो जाएं। चलो हम यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 और 6 को तो मिलेगा आपको क्या, देखिए C मिल जाएगा और 2 3 6, 2 3 6, 2 3 कितने से कैंसिल आउट हमने किया है 2 से, है ना। तो इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर है वो कितना है 2, ये कितना है 2। तो हमने क्या किया इसके एलिमेंट में एक नंबर से डिवाइड किया, जो आपको आइडिया लगा वो कितना है 2 से डिवाइड किया, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 3 6। ओके, अब इसमें जो n की वैल्यू की जगह हमने क्या रख लिया 2 और यहाँ पे कैंसिल आउट होने के पश्चात जो आपको मिला वो क्या है CH3। देखिए यहाँ पे C को इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 कार्बन बचेगा 1, इसको कैंसिल आउट करोगे 3 हाइड्रोजन बचेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि इसका क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। तो C2H6 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH3। ओके, और देखिए अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH4। अब इस CH4 का अगर एम्पिरिकल फार्मूला तो बनेगा ही नहीं ना, इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बनेगा। C2H6 इसका क्या आ गया CH3 तो कितना आ गया 2,
अगर चलो CH4 का अगर हम देखना चाहें तो देखें, तो ये सिर्फ केवल किससे है, 4 का 1 ही नंबर है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, 1 से ही डिवाइड हो रहा है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या हो जाएगा, CH4। अगर मान लो यहाँ पे टॉइस कर रहे हैं, यहाँ पे टॉइस कर रहे हैं, 2 से करेंगे तो C2H8 मिल जाएगा, C2H8, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे N की वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH4 ही होगा। और देखिए जैसे मान लीजिए हम ग्लूकोज ले लें, क्या ले लें, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, इसका हमें क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला राइट डाउन करना है। तो इसमें क्या है, देखिए ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, तो इसमें अगर 6 से हम डिवाइड करें तो इनके एलिमेंट क्या कर जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो आपका 6 1 जा 6, यहाँ पे क्या मिल गया, कार्बन, और यहाँ पे 6 2 जा 12, यहाँ पे क्या मिल गया, हाइड्रोजन, कितना टाइम्स गया, 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम्स। तो आपका क्या हो गया, ए एम्पिरिकल फार्मूला किससे डिवाइड हुआ, 6 से, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो N की वैल्यू है ना, कितने से हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका कितने से सिंपलिसिटी रेशियो आ रहा है, वो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। ओके, राइट डाउन। यहाँ पे देखिए हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड ना एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट में क्या रिलेशन होता है, इसको आप चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा, एक मॉलिक्यूलर वेट होगा, एक एम्पिरिकल वेट होगा, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे इसको हम जज करें। चलो हम एक कंपाउंड लिखते हैं, जैसे C2H6 ले रहे हैं, C2H6, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपने देख ही लिया है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH3, 2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपका ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब इन दोनों के फार्मूले में क्या रिलेशन है, किसके रिस्पेक्ट में, वेट के रिस्पेक्ट में। तो चलिए आइए इस मॉलिक्यूलर वेट का हम इसका निकालें, तो इसमें कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं। आइए 2 × 12 और ये 6 × 1, तो 12 2 जा कितना होगा, 24, और ये कितना हो जाएगा, 6, ओवरऑल आ जाएगा ये 30 ग्राम आ गया। ठीक है, और इसका एम्पिरिकल वेट निकाल लें, कितना आएगा, देखिए 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन, कार्बन का वेट कितना है, 12, और इसका कितना है, 1, तो ओवरऑल आ जाएगा आपको कितना, 12 + 3 दैट गिव 15 ग्राम। ठीक है, 15 ग्राम। यहाँ से अगर हम बात करें, ये अगर इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना पड़े तो क्या होगा, देखिए इसका हाफ 30 ग्राम ये है, तो ये कितना ग्राम इन्वॉल्व है, 15 ग्राम। जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट का हाफ है, मॉलिक्यूलर वेट का हाफ है। तो हम एक आइडिया लगा लें कि अगर इसमें हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखिए आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका एम्पिरिकल वेट होता है, वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट का हाफ। जो एम्पिरिकल वेट के रिलेशनशिप किसके बीच में, मॉलिक्यूलर वेट के बीच में, इसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, कैसे पता चला, ये 30 ग्राम है, ये 15 ग्राम आया, इनको 2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, देखो आपस में ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एम्पिरिकल वेट में, एम्पिरिकल वेट इक्वल टू हाफ मॉलिक्यूलर वेट। ओके, राइट डाउन। चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है C6H12O6, अगर इसका हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसके एक नंबर से, एक डिजिट से डिवाइड करो, जो सब में क्या हो, कैंसिल आउट कर दे। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, ये 6 है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट होगा, तो कितना आ जाएगा बताइए,
यहाँ पे आपका C और H2O, CH2O, इसका क्या हो जाएगा, इसका एम्पिरिकल ये फार्मूला है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। चलो इसका हम क्या निकाल लें, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। कितना है कार्बन, 6 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, 6 है। तो ये आपका मिल जाए 6 × 12 प्लस 12 × 1 और प्लस 6 × 16। हाँ, तो आपका आ जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 12 और प्लस 96। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 10, 9 1 10 7 18, कितना आ जाएगा 180 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज आ गया। इसका एम्पिरिकल वेट निकालिए, कितना आएगा, देखिए 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका हो जाएगा 12 + 2 + 16, ओके, 6 to 10 10 to 12, सॉरी ये कितना हो जाएगा 6 to 8 8 to 10 और ये हो जाएगा 1 1 2 और 130, कितना आ गया 30। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो होल नंबर रेशियो आया था आपका, कितने से डिवाइड किए थे, 6 से, तो n की वैल्यू कितना आ गया था 6, n की वैल्यू कितना है 6। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको n से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, n के जहाँ कितना है 6 × 30, तो देखिए ये दोनों मास क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो यहाँ पे जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला, इनके बीच में जो रिलेशन आपका आया है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट इक्वल टू है ना एम्पिरिकल फार्मूला है ना n × एम्पिरिकल वेट। अर्थात अगर आप बात करें एम्पिरिकल वेट की, तो एम्पिरिकल वेट इक्वल टू आपका हो जाए क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n। तो ये आपका जो ओरिजिनल फार्मूला है, इसको इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, एम्पिरिकल वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन होल नंबर रेशियो दैट गिव n। तो इससे आप किसी के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं और उसका दोनों का मास आप निकाल सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 90 ग्राम, एक कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 90 ग्राम एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CH02, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है कितना 90 ग्राम है ना, एम्पिरिकल फार्मूला दिया है CH02, फाइंड क्या करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक कैसे निकालेंगे, चलिए वी नो दैट कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल वेट। ये हमारे पास रिलेशनशिप आपने अभी निकाला कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल वेट। चलो मॉलिक्यूलर वेट कितना आपका दिया है 90 ग्राम, कितना है 90 ग्राम। एम्पिरिकल वेट निकाल लीजिए, n इंटू कितना आ जाएगा CH02 है, निकालिए कितना आएगा, n इंटू कार्बन 12 हाइड्रोजन 1, ये कितना हो जाएगा 32। सम कर लीजिए इसका, कितना आएगा ना 2 1 3 3 और 2 5 और आपका हो जाएगा 3 1 4 4 आपका यानी 65, n इंटू 65, सॉरी कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 3 3 2 5 और ये हो जाएगा 3 1 4 45, कितना आ जाएगा 45 ग्राम। देखिए यहाँ पे आपका इसका सम कितना आ गया 45। अब हमको चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। चलो आओ इसका होल नंबर रेशियो n निकाल लें, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/45, कैंसिल आउट करो कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आपका आ गई क्या 2। अब हम यहाँ पे क्या करें, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या करें, एम्पिरिकल फार्मूले में रख लें। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब n की वैल्यू आपका कितना है, कितना आ गया है 2, यहाँ पे क्या रख लें 2,
और एम्पिरिकल फार्मूला क्या आपका है CHO2 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा C2H2O4 C2H2O4। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा कितना आ जाएगा C2H2O4। अगर आपको इसको चेक करना है कि एक्चुअल में सही है कि नहीं तो आओ यहाँ से क्या करें चेक कर लें। देखो C2H2O4 अगर इसका 90 ग्राम आ गया तब तो ये करेक्ट है। तो ये देखिए आपका 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन और आपका क्या है 4 ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 × 12 और ये हो जाएगा 2 × 1 और ये हो जाएगा 4 × 16 ना। तो 12 टू जा कितना हो जाएगा 24 और +2 और ये हो जाएगा कितना 64। तो देखिए 4 2 6 और 6 4 10 और 6 अर्थात ये हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। एक बार इसको देख लीजिए, एक कंपाउंड है द मॉलिक्यूलर वेट इज 90 ग्राम एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज लाइक दिस CHO2 फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? हमने क्या वी नो दैट हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट इक्वल टू n ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो हमारे पास ये दिया था मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया था कितना था 90 ग्राम। हमने ये होल नंबर रेशियो हमने मान लिया इतना। अब एम्पिरिकल फार्मूला हमने ये कर लिया CHO2 इसका वेट हमने निकाल लिया कितना आ गया 45 कैंसिल आउट किया ये इसका होल नंबर रेशियो मिल गया कितना मिल गया 2। अब ये मिल गया तो हमारे पास काम बन गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला और इसको हमने क्या किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया कितना A। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका जो 90 ग्राम दिया था उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H2O4। ओके थैंक यू। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी दिए हुए कंपोजिशन से कैसे कोई एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे और कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। ओके थैंक यू।